ये जो अर्जुन की दशा हुई है वो हम लोगों के लिए एक तरह का ये पाठ पढ़ा रहे हैं भगवान अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन के मन में ये बात है कि ये मेरे हैं सारे के सारे ही, चाहे वो कौरव हो चाहे पांडव हो, तो इनके मरने से हमको क्या मिलना है। तो शरीरों को लेकर के उनका जो ये मोह है, यही वास्तव में धर्म के विषय में निर्णय नहीं करने देता। तो 7वें श्लोक में अर्जुन अब अपने आप को कर्तव्य का निर्णय करने में असमर्थ पाकर भगवान से व्याकुलता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ये कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ, जो मेरे लिए निश्चित कल्याण करने वाली बात हो वह मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपके शरण हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। भगवान ऐसे कृपालु हैं कि वचन मात्र से शरण होने वाले को भी छोड़ते नहीं, अर्थात राम राम, उनका आवाज कट रही है। राम राम, आवाज। ठीक आ रही है, आप काट के दोबारा जुड़ जाओ। मेरे को तो यहाँ तो ठीक आ रही है, और किसी को कट के आ रही है क्या? एकदम ठीक आ रही है, एकदम बढ़िया आ रही है। ठीक आ रही है, अच्छी आ बोलो रही है। बोलो डॉक्टर नहीं साहब। आवाज एकदम ठीक है, बढ़िया आ रही अब है। सब बंद कर दो। हाँ ठीक है, हो गया, आप सब बंद कर दो। हाँ ठीक है, कोई नहीं, जिनको नहीं आ रही हो काट के जुड़ जाओ। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ, भगवान की ये कितनी विशेष कृपा है हम लोगों पर कि अगर हम वचन मात्र से भी भगवान के शरण हो जाते हैं तो भगवान उन वचनों को भी इतना महत्व देते हैं कि फिर उसको अपने शरणागत मान लेते हैं और फिर ये कोशिश करते हैं कि कैसे भी हो ये अब मेरी शरण हो गया तो इसका कल्याण होना चाहिए। तो भगवान है वो अर्जुन के इन वचनों को कि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए, इन वचनों को एक प्रकार से पकड़ लेते हैं। और जब तक अर्जुन ये नहीं कहते कि मैं आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा, तब तक अर्जुन का पीछा नहीं छोड़ते। और अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों को ये शिक्षा देते हैं कि अगर कहीं कर्तव्य करने में आप लोग यदि निर्णय नहीं कर पाते हैं तो मेरी शरण हो जाओ। तीसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को साफ कह दिया था कि अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को, कायरता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो अर्जुन के मन में फिर इस विषय में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए, लेकिन उनके मन में बस वही बात थी कि ये मेरे हैं, उनमें ममता की दृष्टि से, और उनको दुख हो रहा था कि मेरा कुटुंब है वो नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये मेरे कुटुंबी है, ये मेरे पूज्य जन है, ये मेरे गुरु है, इस तरह से सोच करके वो मन में ये सोचते हैं कि ये तो पाप है इनको मारना। और दूसरी तरफ क्षत्रिय का धर्म देखते हैं तो लगता है कि युद्ध करना चाहिए। तो ये धर्म संकट में पड़ गए हैं। तो अब इसमें इस समय में मेरे लिए कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, ये निर्णय कराने के लिए भगवान से साफ साफ कहते हैं कि मेरे लिए निश्चित कल्याण हो ऐसी बात बताइए। आप देखिए, साधक के मन में ये बात अगर बैठी हुई है कि मेरा निश्चित कल्याण किस में है, तो वो चाहे कितना ही एक प्रकार से कंफ्यूज हो जाए, चाहे वो कितना ही उलझन में पड़ जाए, फिर भी उसको हमेशा ये बात रहती है कि मुझे वही करना है जिसमें मेरा कल्याण हो। तो इसी बात ने अर्जुन के मन में इतनी हलचल पैदा कर दी। वो
साधक को चाहिए कि जिस भी स्थिति में है उसी स्थिति में अपने कल्याण का जो असली उद्देश्य है उसको न भूले। तब भगवान का जो वो कृपा पात्र हो जाता है, चाहे वो भले ही किसी हालत में क्यों न हो। क्योंकि कल्याण की इच्छा है, ये भी तो एक प्रकार से भगवान के लिए प्रार्थना ही है। हम चाहे प्रार्थना शब्दों में ना करें, लेकिन हे भगवान मेरा कल्याण कैसे होगा, ये भी एक प्रार्थना ही है। तो ये सभी साधकों के लिए है कि जहां कहीं भी उलझन हो, वहां पर ये बात सामने रखे कि मैं निर्णय तो नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मुझे वास्तव में अपना कल्याण ही करना है। अर्थात मैं अपने जन्म मरण से मेरा छूटना हो जाए, अथवा जिन परमात्मा ने मुझे मनुष्य बनाया है उनके प्रति मेरा प्रेम जागृत हो। ये मन में यदि भाव है तो भगवान की कृपा अवश्य ही उसको सही रास्ते पर लगा देगी। यहाँ पर अर्जुन ये कहते भी हैं साफ साफ कि मैं आपकी शरण हूँ और मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए साधक को भी चाहिए कि जिस किसी महापुरुष के पास वो रहता है उसके प्रति इस प्रकार के भाव रखें कि मैं आपकी शरण हूँ, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। तब फिर उन महात्मा की, उन महापुरुष की जो कृपा है वो उस साधक पर बरस पड़ती है। इतनी बात होने पर भी अर्जुन है वो, भगवान ने तो कह दिया युद्ध करो, लेकिन फिर भी वो अब सोच रहे हैं कि मैंने कह तो दिया कि मैं आपकी शरण हूं, मैं आपका शिष्य हूं, अब भगवान कह देंगे युद्ध करो, तो फिर अपनी स्थिति का वर्णन फिर करते हैं कि राज्य मिलने पर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मन बुद्धि इंद्रियों को जो सुखाने वाला शौक है वो नहीं मिटेगा, ऐसा मुझे लगता है। चाहे मुझे देवताओं का राज्य मिल जाए, देवताओं जैसा राज्य मिल जाए, तो भी जो मेरी ये चिंता शोक जलन है ये दूर हो जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। हो सकता है आपके कहने से मैं युद्ध करूंगा तो मेरी विजय हो जाए, और अब तक तो ये भी पता नहीं है कि मेरी विजय होगी कि नहीं, पर अगर हो भी गई तो भी ये जो अपने कुटुंबियों को मारने का जो दुख है, जो चिंता है, जो भय है, ये मेरे मन से जाने वाला नहीं है। इस राज्य की तो बात ही क्या है, देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी मुझे इंद्रियों को सुखाने वाला जो शौक है ये मेरा मिट जाए, ऐसी बात मैं नहीं देख रहा। और अगर मैं ही चिंता और शोक में पड़ा रहूंगा तो इस राज्य का मैं क्या करूंगा। तो भगवान है वो कुछ कहें इससे पहले संजय अपनी बात कहते हैं कि अर्जुन किस तरह से शोकाकुल हो रहे हैं, और अर्जुन ने तो युद्ध करने के लिए साफ मना कर दिया। अब संजय आगे बताते हैं कि अब भगवान है वो हंसते हुए से किस तरह से विषाद युक्त अर्जुन से अपनी बात कहते हैं। तो वास्तव में गीता जी का उपदेश है वो 11वें श्लोक से शुरू होता है। भगवान के एक प्रकार से हंसने मुस्कुराने का कारण क्या है, ये स्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि एक तरफ तो अर्जुन कहते हैं कि मैं आपकी शरण हूँ, और दूसरी तरफ वो ये बात भी रखते हैं कि मैं युद्ध तो नहीं करूंगा। तो ये साधकों की भी यही दशा होती है कि वो चाहते हैं कि हमें भगवत प्राप्ति हो, इसके लिए वो साधन करते हैं, लेकिन संसार के जो जो ममता है, कामना है, भोगों के प्रति आकर्षण है, वो उसको अपनी जो कमजोरी है उसको नहीं मिटा करके और
साधन किसी तरह करते रहते हैं। लेकिन वास्तव में मूल बात यह है कि ममता कामना, आसक्ति, संसार के भोगों की रुचि, इसका त्याग करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे अर्जुन ये तो कह देते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे आप मेरे कल्याण का उपदेश कीजिए, लेकिन ममता उनके हृदय में अभी भी वो अंदर पड़ी है। तो उस ममता के कारण से वो ठीक-ठीक निर्णय नहीं कर पा रहे, इसलिए कह देते हैं ये नहीं करूँगा। तो इसलिए भगवान हँसते हैं कि एक तरफ तो शरणागत हो रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है युद्ध नहीं करूँगा। जो शरण हो जाता है, उसको युद्ध करूँगा अथवा युद्ध नहीं करूँगा, इस तरह का निर्णय लेने का कोई हक नहीं होता, क्योंकि जिसकी शरण हो गया, वो जैसा चाहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा मुझे करना है। अर्जुन ने ये कह दिया मैं युद्ध नहीं करूँगा, तब भगवान को यहीं पर ही कह देना चाहिए था कि यथेच्छसि तथा कुरु, क्या तेरी मर्जी है वैसा ही कर। लेकिन भगवान है वो दयालु है, वो जानते हैं कि अभी ये कर्तव्य का निर्णय करने में सक्षम नहीं है, इसलिए कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। लेकिन भगवान के अर्जुन के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण से, वो कृपालुता से, वो उसके वचनों की तरफ नहीं देखते, उसके भाव की तरफ देखते हैं कि इसने ये कहा है कि मेरा कल्याण कैसे हो। ऐसे ही हम लोगों की भी दशा भगवान जानते हैं, और हम सब के प्रति भगवान का अत्यधिक स्नेह है, इसलिए वो हमारे हमारे मेरा कल्याण कैसे हो, इस बात को वो हर समय याद रखते हैं कि इसने एक बार मुझे कह दिया मैं आपकी शरण हूँ और मेरा कल्याण कैसे हो। ऐसे ही हम भगवान को ये कह देते हैं कि प्रभु मेरे से ये संसार के आकर्षण छूटते नहीं है, आप कृपा करें। तो भगवान उन वचनों को याद रखते हैं। जो वचन मात्र से ही भगवान के शरण हो जाता है, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। भगवान के हृदय में प्राणियों के प्रति कितनी दयालुता है, ये बात हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम खाली मुंह से ही कहते रहें और शरण न होए। हमें तो अपनी तरफ से पूर्णता से शरण होना ही है, लेकिन फिर भी यदि कोई कमी रह जाएगी तो भगवान उसको पूरा करेंगे। अब भगवान अर्जुन से ये बात कहते हैं, यहाँ 11वें श्लोक से उपदेश का समारंभ हो रहा है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने शोक न करने योग्य शरीर का शोक किया है और बातें पंडितों की सी कर रहे हो। और वास्तव में पंडित वो हैं जिनके किसी प्रकार का शोक नहीं होता, अर्थात न तो वो जो मर गए हैं उनके लिए शोक करते हैं, और न वो उनके लिए भी शोक करते हैं जो सामने हैं। अशोचानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषते गतासून अगतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। हम लोगों के लिए भी ये बात बहुत समझने की है, क्योंकि हमारे भी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग शोकाविष्ट हो जाते हैं। जबकि गीता जी के उपदेश के अनुसार यदि हम भगवान के शरण हो जाते हैं तो इसके बाद में हमारा किसी वस्तु पर, व्यक्ति पर, पदार्थ पर अधिकार नहीं होता, क्योंकि जो जिसकी शरण हो जाता है उसकी समस्त वस्तुएं शरीर सहित सब भगवान की हो जाती है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तुम शोक न करने योग्य के लिए शोक कर रहे हो, तो तुम वास्तव में पंडित नहीं हो, बातें ही पंडितों की सी कर रहे हो। एक तरफ तो पंडिताई की बातें कर रहे हो, दूसरी तरफ से शोक भी कर रहे हो। तो इसलिए तुम्हारे मन में ये बात है कि वर्ण धर्म नष्ट हो जाएंगे, स्त्रियां दूषित हो जाएगी, वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे। इससे भी तो यही सिद्ध होता है कि शरीर के जाने के बाद पर भी और हमारा नाश नहीं होता। तो हमारे तो दृष्टि उस अविनाशी की तरफ रहनी चाहिए कि शरीर तो प्रतिक्षण नाश में जा ही रहा है, इसको लेकर के भी तुम्हारी शोक करना बनता नहीं। और जो सदा रहने वाला आत्मा है, शरीर ही है, उसके लिए भी शोक करना बनता नहीं।
क्योंकि ये पिंड और प्राण का वियोग तो प्रतिक्षण हो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब ये पूरा हो जाएगा। तो जो प्रतिक्षण मर रहा है उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता, और जो कभी नहीं मर सकता उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। ये बात तो तुम्हारी बात से भी सिद्ध होती है कि पितरों का पतन हो जाएगा। तो पितर तो तभी होंगे जब ये पिंड प्राण का वियोग होगा। तो शरीर है वो यहाँ पर जल जाएगा, लेकिन वो स्वयं तो ज्यों का त्यों रहेगा ही। ये बात तो तुम्हारे मन में आनी चाहिए। इसलिए वास्तव में पंडित वही है जो मरने वालों के लिए भी शोक नहीं करते, और जो यहाँ पर है उनका पालन पोषण कैसे होगा इस बात को लेकर के भी शोक नहीं करते। तो ये मूल मूल बातें आपकी सेवा में रख दी। नानु सोचंती पंडिताए, ये पंडा बुद्धि उसका नाम है कि जो बुद्धि विकसित हो गई है, जिसमें सत असत का स्पष्ट विवेक हो गया है। भगवान यहाँ पर शरीर और शरीर का विवेक कराने के लिए इस श्लोक को कह रहे हैं कि शरीर तो नाशवान है इसलिए असत है, और शरीर ही कभी नहीं नाश होता इसलिए वो सत है। इसलिए दोनों के लिए शोक करना नहीं बनता। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो 4 मिनट ही रहे हैं, तो वो प्रश्न उत्तर हो जाएंगे। अब फिर आज भजन तो नहीं हो पाएगा। नारायण नारायण। प्रणाम। राम राम। जितना आपने बताया उसके आगे गतासुन और अगतासुन की बात आई है, तो उसमें बोला है कि पिंड पानी न मिलने से पितरों का पतन होगा। तो डॉक्टर साहब, मुझे ये हमेशा प्रश्न रहता है कि ये पितर अपना कर्म करके चले गए, फिर उनके बच्चे उनको पानी वगैरह पिंड श्राद्ध, हालांकि मैं एक मारवाड़ी अग्रवाल हूँ तो मैं तो सब अच्छे से व्यवस्थित करती हूँ, लेकिन मेरे मन में एक बात आती है हमेशा कि हमारा कर्म की डिपेंडेंसी उनका क्यों पतन होगा, ऐसे मुझे लगता है। तो उनका ही पतन होता है जिन्होंने शरीर रहते रहते और अपने आप को जन्म मरण से छुड़ाया नहीं, परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति करी नहीं। ये उनके लिए ही बात है, क्योंकि वो मोह ममता लेकर के ही मरे हैं कि ये मेरे पुत्र हैं, तो ये मेरे को मरने के बाद भी पिंड पानी देंगे। आपने सुना होगा कई लोग अपना श्राद्ध जीवित अवस्था में ही कर देते हैं, उसको जीवित श्राद्ध कहते हैं। वो इसलिए कर लेते हैं कि पीछे से ये मेरे बेटे पोतों पे मुझे कोई विश्वास नहीं है, ये कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, तो आगे जाकर के मेरी दुर्गति होगी, इसलिए मैं अपना जीते जी कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। तो इसी तरह की बात है कि जो जीते जीते ममता मोह लेकर के, और ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये बेटा पोता मेरा है, ऐसा करते करते ही मरते हैं, तो उनकी दुर्गति होती है। अगर उनको पितरलोक की प्राप्ति होती है तो वहां पर भी उनको यहाँ से जो उनके निमित्त से जो श्राद्ध तर्पण इत्यादि करते हैं, अथवा कोई उनको यहाँ दान पुण्य करके उनको समर्पित करते हैं, तो उनकी आगे गति होती है। इस दृष्टि से ये बात कही गई। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे अब हमारे यहाँ तो कोई भी जैसे मौसम का फल आया, कुछ भी नवी चीज घर में आई, कोई बाहर से किसी के शादी विवाह का आया, सबसे पहले पितरों का निकलता है। तो जैसे आपने कहा कि सब उनको पहुंचता है, तो ये सारी चीजें वास्तविकता है क्या? हाँ, बिल्कुल वास्तविकता है। आप उनके लिए गीता पाठ करिए, वो उनको मिलेगा। उनके लिए दान करिए, वो उनको मिलेगा। उनको समर्पित कर दीजिए कि इसका जो पुण्य होगा वो हमारे ये पितर हैं इनको मिले, अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि जीते जी जो अपना पिंडदान करते हैं वो सार्थक है। हाँ जी, जो अपना जीते जी पिंडदान कर आते हैं वो सार्थक है कि हाँ, कोई वो करे भी ना करे, कोई परवाह हाँ, नहीं है ना। हाँ, वो भी शास्त्रों में उसका विधान आता है। हाँ, और कोई जो मजा है। पंडित होते हैं वो शास्त्र विधान के अनुसार करवाते हैं, हाँ, अवश्य मिलता है। जी धन्यवाद धन्यवाद। जी। राम राम प्रणाम। डॉक्टर साहब। डॉक्टर राम साहब, राम। एक तो ये है कि पितरों के निमित्त करना कि जो भी करा है, एक होता है भगवान की खुशी के लिए करना, इन दोनों में कौन सा बेस्ट है? हाँ, पितरों के निमित्त करके फिर भगवत अर्पण कर दो। पितरों के निमित्त तो करना है ही, हमारा कर्तव्य है, और इसका अपने को कोई पुण्य नहीं चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए
शास्त्र के विधान के लिए मैं कर रही हूँ, तो दोनों काम हो जाएंगे। धन्यवाद। जी। तो डॉक्टर 4 साहब बज रहे हैं राम राम। सुरेश जी। हाँ डॉक्टर साहब, अब ये कल से मतलब इतिहास की बातें तो खत्म हो गया, अब ये शरीर का प्रसंग शुरू हो जाएगा क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। आज से ही हो गया। हाँ, अब ये मूल बातें शुरू हो गई है आज से ही। हाँ। जी। तो रामानु जी राम राम। हाँ, जय अजय बोलो। राम राम बोलो। हाँ, तो अब कल से क्या है, आप ये 30 और 35 के बीच में बद्री जी को याद दिला देना, ताकि फिर अपने ठीक टाइम बच जाएगा, ताकि ठीक वो ठीक फिर सारा काम ठीक समय पे सही हो जाएगा। ठीक तो ठीक है, ठीक। अभी तो समय हो गया, तो आज डॉक्टर साहब का भजन तो रह गया है, तो अब हाँ जय बुलवाओ। हाँ, जय बुलवा दो। सत्यनारायण जी भाई जी।